कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको अमीर बनना है तो पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि किसी बिजनेस को मैं कैसे चला सकता हूँ कम से कम में, मैं कैसे अपना टाइम कम से कम निकाल कर मैनेज कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, मैं किस तरीके से पैसे को मैनेज कर सकता हूँ। जब आप हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तभी वो चीज़ आगे बढ़ती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं तो वो पीछे रह जाती है और आप भी पीछे रह जाते हैं। देखिए, धीरे धीरे आप हर चीज़ को चेंज करते हैं तभी वो बदलाव लेकर आती है आपकी ज़िंदगी में। मगर आप बदलाव करना ही नहीं चाहते, वही पुरानी चीज़ों पर रहना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अगली अगर हैबिट की बात करूँ तो वो आती है, आपको समझना पड़ेगा कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि पैसे की ज़रूरत क्यों है, पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या रखता है। इसलिए वो कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करते, लिमिटेड ही पुश करते हैं अपने आप को। मैं आपको बताऊं, आपको एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्यों पैसा कमाना ज़रूरी है, ये लिखना पड़ेगा। जब आप ये लिखते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है, जब भी आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे कोई कहने नहीं आएगा। जब आप सो रहे हो ना तो गलती आपकी है, आप काम नहीं कर रहे हो ना तो गलती आपकी है, आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो गलती आपकी है। आपको कोई स्पेशली गाइड करने नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग अगर आते भी हैं, हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, मम्मी पापा हो, बट आप सुनते नहीं, इग्नोर करते हैं। आपको पता है, मैंने खुद से ये विश्वास किया है कि ये जो एज होती है ना 18 से 25 साल की एज, ये बहुत कमाल की एज होती है। आप अगर इस एज में अभी हो तो मेहनत करो जी तोड़ करके, जितनी हो सकती है। और अगर इसके बाद वाली एज में भी आप हो तब भी आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। हर चीज़ों को आप पॉसिबल कर सकते हो एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों करना है, क्यों मुझे चेंजेस करने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। अगली हैबिट की बात आती है, आपको बचत करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम बचत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सेविंग, मेरी तो कमाई कम है, मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है, मेरे पास तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं तो पैसे बचा ही नहीं पाता। चलिए एक सवाल पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनका मानना ये है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम मैं पैसा बचा नहीं पाता। जिन लोगों को भी लगता है कि मैं पैसा बचा नहीं पाता वो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट आपको खुद बिलीव कराएगा कि हाँ बचा नहीं पा रहे हो। कमेंट करके आ गए, अब आगे बताती हूँ। देखिए, पैसा बचाने के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। आप अलग अलग रूल्स को अपना सकते हैं। आप 10% बचा सकते हैं, 5% बचा सकते हैं, पिगी बैंक का यूज़ कर सकते हैं, डाक बैंक अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, कहीं छुपा के रख सकते हैं। आपको ये टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, मगर सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको बचत करनी है। देखिए, जब आप बचत करते हैं तभी आप इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आप बचत ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। देखिए, करोड़पति बनने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बचत करनी पड़ेगी। ये पूरा एक साइकिल है, इसके अलावा ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ेगा। अगला और लास्ट पॉइंट आता है कि चैलेंजेस लीजिए, अपने आप को अधिकता से ऊपर पुश कीजिए। मतलब अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो कैसे 25 कमा सकते हैं। सुबह 5 बजे ये उठना मुश्किल है, आप 9 बजे उठते हैं तो कैसे 8 बजे उठ सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर 9 बजे उठते हैं तो 8:30 बजे, ये धीरे धीरे चेंज होगा। 8:30 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, चेंज होगा। मगर आपको खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा।